हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स के फिजिक्स सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाई की प्रॉब्लम, थ्योरी एंड कंसेप्ट पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर सिंपल है, क्लास 12 की फिजिक्स का है। एंड इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब रेगुलर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा वेटेज रखता है। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहो। एंड हमारा जो मेजर पॉइंट है इस क्विक रिवीजन का, क्रैश कोर्स का, वो पीवाईक्यू प्रॉब्लम का है एंड कंसेप्ट का है। ठीक है, तो चलो बढ़िया से मेरे साथ पेन लेके बैठ जाओ और फिजिक्स के टॉपिक पर एक बार क्विक रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है अपना, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। बाय द वे ऐसा समझ लो कि यहाँ पर अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई भी एक सर्किट रख दिया, कोई लूप रख दिया। बाय द वे मैंने एक लूप इस तरह से रख दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक लूप आ गया। एंड लूप का कुछ ना कुछ एरिया होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, एंड लूप का एरिया होगा ए। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू बी डॉट ए। एंड इसे अगर ओपन करोगे तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपके लिए फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाय द वे स्पेरिकल डिजाइन में है, स्पेयर है, तो एरिया 4πr² हो जाएगा। अगर सर्कल है तो πr² हो जाएगा। डिपेंड करता है कि शेप साइज कौन सा है, अपना लूप कौन सा है। ठीक है, सर्किट किस डिजाइन में किस शेप का है। एंड अगर इसका इंट्रीगेशन फॉर्म लिखते हैं तो इंट्रीगेशन फाई इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी डॉट डी ए। एंड ध्यान रखना इसकी वैल्यू 0 होती है। इस फार्मूले को कहते हैं गाउस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की गाउस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इसमें कुछ की पॉइंट है। ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, सारी बातें हो सकती हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वेबर। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको। और मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बी मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैराडे। फैराडे फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि आपने अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर लिया। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई भी आपने लूप रखा, कोई सर्किट रखा, एंड उसके अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है, तो उस सर्किट में, लूप में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूज ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, एंड इसी को अपन कहते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक, कोई भी मैं सर्कुलर या स्पेरिकल या रेक्टेंगुलर स्पेरिकल किसी भी डिजाइन का मैंने एक लूप रख दिया, कोई सर्किट रख दिया। ठीक है, इसकी रेडियस है बाय द वे आर है। अब यहाँ पर अगर इसके अपन फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज ला रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इंड्यूज ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इंड्यूज ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे अपन ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूज ईएमएफ। एंड इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस का एन, इधर लिखते हैं डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। एंड इसे अपन लिखेंगे माइनस का एन, इधर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, इस बात को प्रेजेंट करता है ये अपना इंड्यूज ईएमएफ। ये ध्यान रखना है। एंड जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये प्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूज ईएमएफ है वो हमेशा उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। ध्यान रखना है कि जो इंड्यूज ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के
चेंज की वजह से डेवलप होता है, एंड इंड्यूस ईएमएफ इसी चेंज का अपोज करता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ मैंने लिखा, ये इंड्यूस ईएमएफ इस चेंज का अपोज करता है, नेगेटिव साइन ये है। एंड एन इज ए नंबर ऑफ टर्न, अगर ये अपने पास एक, बाय द वे ये अपने पास एक लूप हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्न एन है, तो एन से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये एन फार्मूला ये है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इंड्यूस करंट। ये तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का मतलब क्या है? इंड्यूस करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो रहा है तो इंड्यूस करंट हो गई। इंड्यूस करंट आई इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई आर मीन रेजिस्टेंस, एंड ईएमएफ की वैल्यू कितनी, माइनस का एन, इधर है अपने पास डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास एम्पियर में इंड्यूस करंट आ गई। ये अपने पास ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। एंड यहाँ से अगर इंड्यूस चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है, जो फार्मूला है, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस चार्ज, आपको फार्मूला मालूम है कि चार्ज Q इक्वल टू अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन I dt, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी लिखेंगे, इंटीग्रेशन I की वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, एंड इधर हो गया अपने पास dt हो गया। इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो लिखेंगे माइनस का n, इधर लिखेंगे डी फाई डिवाइड बाई dt, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे तो जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/r, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास डी फाई, या इसे अपन लिख सकते हैं Q इक्वल टू फाई डिवाइड बाई आर। ये फार्मूला हो जाएगा चार्ज का, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। चलो अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि आपने कुछ सिमिलर फैराडे लॉ से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा लॉजिक अलग है। वो कौन सा लॉजिक है वो मैं समझा देता हूँ तुमको, ठीक है। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी आ गई। यहाँ पर अपन ने किसी भी लूप को रख दिया, लूप बाय द वे ये है, ठीक है। ये अपन ने एक लूप रख दिया। अब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बहुत सारे मेथड हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है बी ए कॉस थीटा। अपन थीटा चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा, अपन एरिया चेंज कर रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, बट अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो चेंज होने की वजह से इसमें दो चीज़ें डेवलप होंगी, एक तो इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा इंड्यूस करंट। ये दोनों चीज़ें, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, हमेशा इसके चेंज का अपोज करेंगे। किसके चेंज का? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है। ये बात आपको समझना है कि इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से मेरे साथ लिख लो, इंड्यूस ईएमएफ and induced current and induced current always oppose to change of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज नहीं करती, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करती हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से ही जनरेट होती हैं, बनती हैं, पैदा होती हैं, बर्थ होता है, और उसी रीजन का अपोज करती है। मतलब बाप अपने बेटा अपने बाप का ही अपोज कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है। ये लॉजिक हो गया, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है इसकी लेंज लॉ की। एंड जो की पॉइंट है ध्यान रखना है कि जो लेंज लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लेंज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। अब इसका अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू नीट एग्जाम का।
ठीक है। अपन क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 मिनट के बीच में एक चैप्टर पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू के कंप्लीट थ्योरी पर एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एक क्वेश्चन है नीट का, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 0.2 मीटर है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर मीन टेस्ला इन सच दैट अ वे ऑफ एक्सिस मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर अपने पास एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क हो गई, डिस्क की रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया। एंड यहाँ पर जो डाटा गिवन है, इसकी रेडियस आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 0.2 मीटर, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1/π टेस्ला लिख दो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। एंगल की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अपने को बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होगा, इस डिस्क से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/π ये गिवन है। एरिया, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। आर की वैल्यू पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.2 वेबर आ जाएगी, 0.02 वेबर, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अपने अगली प्रॉब्लम पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो पीवाईक्यू प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट पीवाईक्यू प्रॉब्लम कह रही है कि एक अपने पास कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न 100 है, उसका इफेक्टिव एरिया गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू गिवन है। ऐसा क्वेश्चन है कि एक अपने पास इस तरह से कॉइल है ये, ठीक है, ये कॉइल है एंड अभी ये इस तरह से ऐसे रखी हुई है। कुछ देर के बाद इसको इस तरह से रोटेट करके इसको 90 डिग्री पर कर देते हैं एंड इसको, इसकी ये इनिशियल सिचुएशन है, बाद में इस कॉइल को ऐसा कर देते हैं। मैं उसका भी डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे। तो पहले देखो ये 0 डिग्री एंगल पर रखी है, बाद में ये 90 डिग्री एंगल पर हो गई, तो θ1 इक्वल टू 0, θ2 इक्वल टू 90। तो पहले रॉड इस तरह से थी, ये कॉइल इस तरह से थी, बाद में सेकेंड सिचुएशन इसकी इस तरह से हो गई। तो ऐसा करने में अपन ने क्या किया, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज किया तो इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया। अच्छा, ऐसा से ऐसा करने में जो टाइम लगा डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड लगा। जो डाटा गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न कितनी है, 800 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न 800 है, ठीक है। और कौन सा डाटा भाई गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁻5, ये वैल्यू गिवन है। एंड और गिवन है एंगल की 90 डिग्री वैल्यू गिवन है। एरिया है जो अपने पास 0.05 मीटर स्क्वायर वैल्यू गिवन है। अपने को बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। फार्मूला अपने पास है, बड़ा लॉजिकल फार्मूला है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एन, इधर है φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एन। अब देखो जरा φ2 φ1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं मालूम बाय द वे, तो मैं बता देता हूँ। φ1 इक्वल टू बी ए कॉस 0, बिकॉज स्टार्टिंग का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है, ये वाला। एंड ये हो जाएगा केवल बी ए हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1। एंड φ2 इक्वल टू ये हो जाएगा बी ए कॉस 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0, तो φ2 की वैल्यू टोटल हो जाएगी 0, ये 0 मिल गई। यहाँ से अपन लिख सकते हैं 0 माइनस φ1, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस माइनस से माइनस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू 100 है, मीन 800 है। एंड φ1 कितना है, बी मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई 0.1 सेकेंड। टाइम अपने को 0.1 सेकेंड गिवन है, टाइम की वैल्यू 0.1 सेकेंड, ठीक है। एंड ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे 800 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू अपने पास है 5 × 10⁻5 माइनस का,
एंड एरिया अपने को गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0.05, 0.05, ठीक है, डिवाइड बाई 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन वैल्यू को तो 800 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 0.1 एंड यहाँ पर 0.1 डिवाइडेशन में, एंड जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो 0.0, ठीक है, 2 वोल्ट आ जाएगी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये कंसेप्ट है अपना क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है अपना। ना 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 ना। नेक्स्ट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अपने पास 2 लूप हैं, उन दोनों लूप को मैं बना लेता हूँ। एक लूप इस तरह से है, ठीक है, एंड इसी के अंदर एक छोटा सा लूप और है इस तरह से, ठीक है। एक की रेडियस है स्मॉल आर, एक की रेडियस है कैपिटल आर। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये लूप 1 है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है। दूसरा लूप इस तरह से पड़ोस में रखा हुआ, बिल्कुल नेबरिंग में, लूप सेकेंड है, एंड इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अपने को बताना है कि लूप 1 से इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर E1 है एंड लूप से जो पास होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है E2 है, ठीक है। तो हमें दोनों लूप से पास होने वाले यानी दोनों लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है हमको कितना होगा, ठीक है। अब देखो जरा कि जो फर्स्ट लूप है इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है, तो जो सेकेंड लूप है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लूप में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट लूप में नंबर ऑफ टर्न n है, नंबर ऑफ टर्न n है तो यहाँ पर n लिखेंगे, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का n, इधर हो जाएगा डी फाई, ठीक है, डिवाइड बाई डी टी। एंड फाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, फाई की वैल्यू b मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर b मल्टीप्लाई ए पुट कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस का n, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, d बाई डी टी, इधर हो जाएगा b मल्टीप्लाई ए, एंड a बाहर आ जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ n की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है, n की जगह 1 पुट करो तो यहाँ पर आ जाएगा a, बाहर आ जाएगा निगेटिव a, एंड इधर हो जाएगा db डिवाइड बाई dt। ये लॉजिक हो गए, एंड a इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट इक्वल टू माइनस का पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई db डिवाइड बाई dt। लो ये वही आ गया, फर्स्ट जो लूप है उससे उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। मतलब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन करेक्ट है नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास रेजिस्टेंस है, कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, एंड इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस्ड करते हैं, पुट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है वो गिवन है। तो इसको मैं पहले ऐसे शो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करने से हम लोग इस टॉपिक को और ईजी कर लेंगे, डायग्राम बनाने से फिजिक्स का कंसेप्ट और ईजी हो जाता है। बाय द वे ये अपने पास एक लूप हो गया, ठीक है। एंड इस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 50t² प्लस 4 है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस इसका जो है वो रेजिस्टेंस R है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, रेजिस्टेंस R की वैल्यू 400 ओम है। एंड अपने को बताना है कि t इक्वल 2 सेकेंड में इसमें कितनी करंट होगी। अपने को इंड्यूस्ड करंट बताना है कितना होगा आफ्टर t इक्वल 2 सेकेंड। सॉल्व कर देंगे भाई। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। डी फाई डिवाइड बाई डी टी अपने को कैलकुलेट करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू कितनी है, बी 50t², ठीक है, 50t² प्लस 4। अब 50t² t² का 2t हो जाएगा, मीन ये 100t हो गया, प्लस 4 का हो गया 0। एंड t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। t की वैल्यू जैसे पुट करोगे 2 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ 200 वोल्ट आ गया। ये इंड्यूस ईएमएफ आ गए। अब इंड्यूस करंट अपने सॉल्व करना है, तो इंड्यूस करंट इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ है अपने पास 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस 400 ओम है, तो 0 0, ये 1/2 आ जाएगा। आई इक्वल टू 1/2 एम्पियर, मेरा मतलब है 0.5 एम्पियर, इतनी करंट आ जाएगी, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। लेंज लॉ अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे अपन सेल्फ इंडक्टेंस पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, बाय द वे अपने पास ये कॉइल हो गई, ठीक है। बहुत इजी लॉजिक होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न इस तरह से लगा दिए एंड यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी कॉइल में, ये कॉइल हो गई, ठीक है, इस कॉइल के अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने के बहुत सारे रीजन है। बाय द वे यहाँ पर मैं वेरिएबल करंट को फ्लो करा रहा हूँ, ये करंट वेरिएबल है। अगर वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल होगा, फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज फ्लक्स इक्वल टू होता है BA cos थीटा, ठीक है। एंड ये अगर सोलेनॉइड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट, और इधर है NI। एंड अगर I चेंज हो रहा है तो B चेंज हो रहा है, बिकॉज ये सोलेनॉइड है। अगर ये सोलेनॉइड है, समझ गए ना, ठीक है। तो अगर करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो ये फ्लक्स जो होगा वो वेरिएबल होगा। ऐसा होने से क्या होगा कि जिस कॉइल में अपन वेरिएबल करंट को फ्लो करा रहे हैं उसी में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। कैसा, कैसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने किसी भी कॉइल में चेंज किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ठीक है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन क्या कहेगा कि ये इसका अपोज कर रहा है, मतलब ये जो करंट डेवलप हुई वो इसकी वजह से हुई, इसके चेंज की वजह से, और ये चेंज का ही ऑब्जेक्शन कर रहा है। मेरा मतलब है डेल्टा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई, वो भी नेगेटिव साइन, ठीक है, या केवल फाई करके लिख सकते हो। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दो तो डेल्टा फाई इक्वल टू -L, इधर हो जाएगा डेल्टा आई। यहाँ पर जो L है ना वो सेल्फ इंडक्टेंस है, मीन इंडक्टेंस कॉफिशिएंट है। अगर यहाँ से अपन डेल्टा टी से डिवाइडेशन कर दें, बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइडेशन कर दें, अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई करा देंगे, n से। अब देखो जरा, ये वैल्यू तुम्हारे पास है इंड्यूस ईएमएफ की, ये ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ इक्वल टू माइनस का L, इधर हो जाएगा डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये आपके लिए फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इसकी जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट हेनरी है, ठीक है, एंड अदर यूनिट जूल पर एम्पियर स्क्वायर है। ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है, ये लॉजिक आपको समझना है। ये इंड्यूस ईएमएफ मिल गए अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ का लॉजिक समझ गए। अब अपन बात करेंगे किसी भी सोलेनॉइड के लिए इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कोई भी सोलेनॉइड है उसके लिए इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होगा, क्या लॉजिक होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, मीन वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ये अपने पास सोलेनॉइड हो गया, ठीक। बहुत इजी लॉजिक है इसका, ठीक है।
ये इस तरह से ये अपने पास सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड की लेंथ बाय द वे एल है, कैपिटल एल लिख लेता हूँ, ये कैपिटल एल लेंथ है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, तो रेडियस अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि एन फाई, ठीक है, एन फाई इक्वल टू माइनस का एल आई, ये अपन ने पढ़ा अभी। ठीक है, कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स आएगा वो करंट के चेंज की वजह से आ रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये लॉजिक ध्यान रखना है। एंड इसका अगर मॉड ऑफ लिखते हैं तो एन फाई इक्वल टू एल आई, ये फार्मूला बन गया। अब देखो जरा, जो फ्लक्स की वैल्यू, इसे अपन इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्लक्स की इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, एंड अगर b की वैल्यू लिखें, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए है, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई ए। इसे अपन इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, मेरा मतलब है ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो इधर हो जाएगा n, और फाई की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई ए डिवाइड बाई एल इक्वल टू, ये वाली वैल्यू देखो l मल्टीप्लाई आई। अब देखो जरा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, i से i कैंसिल आउट हो जाएगा, n n n n स्क्वायर हो जाएगा, तो l इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइड बाई एल। ये सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। एंड a इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, a इक्वल टू लिखते हैं अपन पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम्हें थोड़ा सा और अगर इसे अपडेट करना है तो ध्यान रखना है कि जो n होता है ना, कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल लेंथ के इक्वल होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। ये जो वैल्यू है ना, वो है नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसकी जगह तुम ये रिप्लेस कर सकते हो, बट जो रिजल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब अपना अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल से इजी टॉपिक है। ये क्या होता है भाई, बाय द वे मेरे पास एक कॉइल ये है, ठीक है, एक कॉइल हो गई, कॉइल फर्स्ट हो गई, दूसरी कॉइल पड़ोस में रखी है बिल्कुल बगल में, ठीक है, ये दूसरी कॉइल हो गई। अगर मैं फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाता हूं, या ऐसा समझो कि अगर मैं फर्स्ट कॉइल में वेरिएबल करंट को फ्लो कराता हूं, करंट में फ्लो करा रहा हूं एंड ये वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की वजह से जो पड़ोस में इसके अराउंड, मेरा मतलब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी वेरिएबल होगी, बिकॉज इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, डेवलप हो रही, वो भी वेरिएबल हो गई। एंड जब वो वेरिएबल है तो उस वेरिएबल होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस जो पड़ोस में रखी हुई मैग्नेटिक कॉइल है उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। ये जो फिनोमेना होता है इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, एक की वजह से दूसरा कोई इफेक्ट आता है, एक वर्ग की वजह से कोई दूसरा पर्सन इफेक्ट में आता है, उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला अपन बहुत इजी है लिखना। जैसे बाय द वे फर्स्ट में अपन ऐसा काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N1 है एंड इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो φ1 है, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सेकेंड कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं। मतलब इसमें अगर कुछ करेंगे तो दूसरे में इफेक्ट आएगा, दूसरे में करेंगे तो फर्स्ट में इफेक्ट आएगा, तो इसे अपन I2 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये नेगेटिव साइन बताता है, अपोज को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक समझना है, या इसे ऐसे लिख लो, N1 इधर लिख दो डेल्टा φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I2 लिख दो। अब इसमें डेल्टा टी से डिवाइडेशन कर दो चाहो तो, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दो, रिमूव कर दो, तो N1 इधर हो जाएगा डेल्टा φ1 डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का m, ये म्यूचुअल कॉफिशिएंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट है, डेल्टा I2 डिवाइड बाई इधर हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। ये वैल्यू जो आपको दिख रही है ये हो जाएगा फर्स्ट कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट कॉइल, ठीक है, इक्वल टू माइनस का m, इधर हो जाएगा डेल्टा I2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये फार्मूला बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का।
अब देखो दो कॉयल हैं तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, बाय द वे इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L1 और इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L2। तो आप फार्मूला एक ध्यान रखना है, M इक्वल टू मीन म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K रूट L1 मल्टीप्लाई L2। ये फार्मूला ध्यान रखना, K की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू लिखोगे स्क्वायर रूट L1 L2। ये लॉजिक आप फार्मूला ध्यान रखना, रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसी भी सोलेनॉइड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू पढ़ेंगे, मीन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू इन सोलेनॉइड, कोई दूसरा डिवाइस हो सकता है, दूसरा सर्किट हो सकता है, हमने सोलेनॉइड का यूज कर लिया। अब सोलेनॉइड में जो एनर्जी है ये सोलेनॉइड अपन ने बना लिया, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न इस तरह से कर दिए। एंड यहाँ पर अगर एनर्जी स्टोर हो रही तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V मल्टीप्लाई जो स्टोरेज चार्ज है Q। एंड V का मतलब क्या है, इंड्यूज EMF, एंड इंड्यूज EMF की वैल्यू कितनी है, L, इधर है DI डिवाइड बाई DT। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, DW मेरा मतलब है DU, ठीक है, इक्वल टू L DI डिवाइड बाई DT और मल्टीप्लाई DQ। अब तुम ध्यान से देखोगे तो DQ डिवाइड बाई DT ये करंट बना देगा, तो इधर हो जाएगा DU इक्वल टू L, इधर हो जाएगा I और मल्टीप्लाई DI, बिकॉज DQ डिवाइड बाई DT ये करंट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये U इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 1/2 LI स्क्वायर हो गया। तो ये रिजल्ट, इस तरह के कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें अगर एनर्जी डेंसिटी अगर सॉल्व करेंगे, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। जैसे मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम है 100 और टोटल एनर्जी 100 जूल की, तो एक हम मतलब 100 मीटर क्यूब में 100 जूल की एनर्जी, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी होगी, 1 जूल की एनर्जी होगी। कैसे कैलकुलेट किया, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल एनर्जी कितनी, U डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे 1/2 LI स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम से डिवाइडेशन करेंगे तो वैल्यू अपने पास आती है B स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। ये हो गई अपने पास एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एंड इसकी यूनिट लिखते हैं जूल पर मीटर क्यूब। ये है एनर्जी डेंसिटी एंड म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये लॉजिक हो गया अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का, इंड्यूस चार्ज का हो गया। फिर इसके बाद कुछ अपने पास और PYQ प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्ट हैं, उन पर बात करते हैं। एक PYQ प्रॉब्लम है कि अपने पास ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक, ये कॉइल यहाँ पर रखी हुई है एंड यहाँ से एक बार मैग्नेट इधर की तरफ आ रहा है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। अपने को यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इंड्यूस करंट होगी। अब देखो जरा, यहाँ पर जो बार मैग्नेट आ रहा है, नॉर्थ पोल इधर है, तो इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, ऐसे होंगी ना, इस लूप में, जो ये लूप आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें अब जब ये बार मैग्नेट इधर आ रहा है तो यहाँ पर इस इंड्यूस करंट का जो मैग्नेट बनेगा वो इस मैग्नेट का अपोज करेगा, बिकॉज ये मैग्नेट इधर आ रहा है, पास आ रहा है, तो इसको ऐसा करेगा कि अपोज कर सके। अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये अपना भी एक मैग्नेट बनाएगा ना, यहाँ पर ये इंड्यूस करंट अपना खुद का एक मैग्नेट बनाएगी। ये मैग्नेट ऐसा बनाएगी कि इसका अपोज कर सके। ये मैग्नेट इधर आ रहा है तो अपना खुद का अपना नॉर्थ पोल इधर बना देगी, क्योंकि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब ध्यान रखना है कि इस कॉइल में जो करंट होगी वो ऐसे फ्लो करेगी कि इस मैग्नेट का अपोज कर सके, इस बार मैग्नेट के मोशन का अपोज। तो ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। ये जैसे लूप है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, इस तरह से एम सिंबल से प्रेजेंट कर देंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो होगी। ये ध्यान रखना है। अगर यही बार मैग्नेट इस तरह से आता, ये अपने पास कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है,
एंड ये यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ना 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 ना। ठीक है, अब बाय द वे ये अपने पास जो मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन पर जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन पर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अब इस सिचुएशन पर यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू बताना है। इंड्यूस जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये मैग्नेट जब इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये करंट भी अपना ऐसा मैग्नेट बनाएगी कि इस मैग्नेट को दूर जाने से रोके। मतलब ये चाहती है कि तू मोशन न कर, मतलब तू चेंज मत ला, ये चेंज का अपोज कर रही है। तो ये अपना इधर की तरफ साउथ बना देगी, इधर की तरफ नॉर्थ बनाएगी, एंड साउथ इधर बन रहा है तो इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो करंट होगी अब लूप में वो क्लॉकवाइज फ्लो होगी इस तरह से। एस जो सिंबल बनेगा इसकी तरह, आई की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से आपको ये समझना है। ठीक है, और कुछ PYQ प्रॉब्लम अपन पढ़ते हैं। एक PYQ प्रॉब्लम इस तरह की है नीट की कि ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर कोई एक इस तरह से ये लूप है, एंड लूप इस डायरेक्शन पर एंट्री कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो हमें बताना है इस लूप में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब देखो जरा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करना है। जब ये इधर की तरफ एंट्री कर रहा है, v वेलोसिटी से लूप एंट्री कर रहा है, तो देखो इसका एरिया चेंज हो रहा है। कुछ देर के बाद ये लूप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ देर के बाद ये लूप इस रीजन पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसका एरिया चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज हो रहा है तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एरिया इंक्रीज हो रहा है। जब एरिया इंक्रीज होता है तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, मेरा मतलब इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंड अगर नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम पर देखते हैं इसी तरह से, ये अपने पास है अगला PYQ प्रॉब्लम। ठीक है, अगला जो PYQ प्रॉब्लम है अगला PYQ प्रॉब्लम है इस तरह से कि ये अपने पास एक है इस तरह से, ये अपने पास एक, ये एक इस तरह से एक लूप बना हुआ है। ठीक है, एंड इस लूप में एक बार मैग्नेट है जो इस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बार मैग्नेट है और ये मोशन कर रहा है। इसका नॉर्थ पोल इधर हो सकता है, साउथ पोल इधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इस डायरेक्शन पर फॉल कर रहा है। ठीक है, गिर रहा है। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन g है। हमें बताना है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ऑप्शन में दे देता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन a इक्वल टू जी, सेकेंड ऑप्शन a ग्रेटर देन g। ठीक है, ये g हो गए। थर्ड ऑप्शन g a, इस तरह से रिलेशन है, एंड फोर्थ ऑल करेक्ट। ठीक है, ऐसा मैं दे देता हूं। अब देखो जरा, जब ये मैग्नेट बार मैग्नेट फॉल कर रहा है
तो इसमें फ्लस्क में चेंज आएगा, इस लूप के फ्लस्क में चेंज आएगा। जब इस लूप के फ्लस्क में चेंज आएगा तो समझो जरा, समझो कि ये जो फ्लस्क आएगा इसकी वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगी। और इंड्यूस करंट डेवलप क्यों हो रही है? क्योंकि ये फॉल कर रहा है, चेंज आ रहा है, फ्लस्क में चेंज आ रहा है। तो ये इंड्यूस करंट होगी, इसके फॉलिंग का अपोज करेगा। ठीक है, जब अपोज करेगा तो इस बार मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से कम होगा। ये आपको समझना है, ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से कम होगा, बिकॉज यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट डेवलप हो रही है वो इसके फॉलिंग का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, इस तरह के कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट पर आपको एक बार डिस्कस करना है, समझना है। चलो हम लोग अगले पीवाई की प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेजर पीवाई की प्रॉब्लम के लिए है। समझते हैं अगला। एक कह रहा है कि एक साइकिल व्हील है, रेडियस उसकी गिवन है 0.5 मीटर, रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, रीजन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, which is perpendicular to the plane, ठीक है, of the wheel, then induced EMF generated between the center and the rim। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपने पास कोई इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, कोई व्हील है, मैं इसको हटा के व्हील बना लेता हूँ। ठीक है, कोई व्हील है इस तरह से, ठीक है, एंड ये व्हील बना लेता हूँ इस तरह से, ये रोटेट कर रहा है एंड इसके रोटेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अपने गिवन है, अपने को इंड्यूस ईएमएफ बताना है। ओमेगा की वैल्यू गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड, इसकी रेडियस गिवन है, आर की वैल्यू है 0.5 मीटर, ये गिवन है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला। ठीक है, ये पैरामीटर अपने को गिवन है और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, जब ये रोटेट करेगी, ये जब रोटेट करेगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा? ईएमएफ इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखना, आर रेडियस ऑफ द व्हील, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 बी मल्टीप्लाई ओमेगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू अपने पास है 0.1, ओमेगा 10 है, एंड रेडियस की वैल्यू अपने पास गिवन है 0.5। ठीक है, 0.5 इसका स्क्वायर कर देंगे एंड इसे जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.125। ठीक है, 125 वोल्ट, ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो ये अपना लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। चलो 2-3 पीवाई की प्रॉब्लम और हैं, उन पर बात करेंगे, बिकॉज दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगली जो पीवाई की प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करते हैं। एक इस तरह का सर्किट बना हुआ है अपने पास। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इस तरह से ये यहाँ पर इंडक्टेंस लगा दिया मैंने, फिर इसके बाद मैंने बैटरी कनेक्ट करा दिया, बैटरी का जो वोल्टेज है इधर ±5 वोल्ट की बैटरी है, फिर इसके बाद मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा दिया एंड ये बी पॉइंट आ गया। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 1 हेनरी, ये वैल्यू मैंने लिख दी, एंड 2 ओम ये रेजिस्टेंस है। इस डायरेक्शन पर जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की वैल्यू है आई, इस डायरेक्शन पर फ्लो हो रही है, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, एंड इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो वेरिएबल है, मेरा मतलब है di/dt की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये वैल्यू गिवन है। तो फिर अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अपने को VA माइनस VB की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन यूज कर सकते हैं KVL फ्रॉम KVL लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे अपन लूप लॉ कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट से जब स्टार्ट करेंगे एंड जब आगे की तरफ इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो अपने को पता है कि पोटेंशियल
जो डिफरेंस होगा पॉइंट ए पर, जो पोटेंशियल की वैल्यू वी ए माइनस यहाँ पर अपने को इंडक्टेंस मिला एंड इसकी वैल्यू अपन लिखते हैं एल और डी आई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। फिर बैटरी मिली, बैटरी का अपन पॉजिटिव से निगेटिव तो -5, ठीक है, एंड माइनस का 2i, ठीक है। आई की वैल्यू अपने गिवन है माइनस वी बी इक्वल टू 0। आई की वैल्यू अपने पास है 1 एम्पियर है, ठीक है। ओ सॉरी, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे वी ए एंड इसकी वैल्यू अपन अगर सॉल्व करेंगे वी ए माइनस वी बी एंड इन सब वैल्यू को अगर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है अपने पास है एल की वैल्यू 1 है, इक्वल में लिख देता हूँ, ये सब वैल्यू इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी, तो इधर हो जाएगा एल की वैल्यू 1, डी आई बाई डी टी भी 1 है, माइनस की जगह प्लस हो जाए बिकॉज उधर चला जाएगा, तो 5 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो इधर से हो जाएगा 1 प्लस 5 एंड इधर से 4, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली ये 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो एक दो और पीवाई की प्रॉब्लम पर देखते हैं जो ग्राफ रिलेटेड है, ठीक है। एक ग्राफ रिलेटेड पीवाई की प्रॉब्लम है, उस पर अपन 1 मिनट डिस्कस करते हैं बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये पीवाई की प्रॉब्लम कह रहा है कि करंट और टाइम के बीच अपने को ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इधर करंट है, इधर टाइम है एंड ये अपने को ग्राफ गिवन है इस तरह से, इस तरह से ग्राफ गिवन है। यहाँ पर टाइम है t/4, यहाँ पर टाइम है t/2 एंड यहाँ पर जो टाइम है वो 3t/4 है, फिर आगे कुछ और है, फिर आगे t टाइम है, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें अपने को बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ और करंट के बीच, इंड्यूस ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ क्या होगा। अब देखो जरा, अपने को बताना है इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा। देखो जरा भाई, इसको समझना बहुत ही इजी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो ये हमें वैल्यू मिलती है कि 0 टाइम से t/4 तक जो करंट है वो करंट की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, और वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है जो प्लस की वैल्यू होगी वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस का n इधर होता है डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वो भी कांस्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/4 तक, तो 0 से t/4 तक तो कांस्टेंट हो गई, ये वैल्यू मिल गई 0 से t/4, यहाँ पर t/4 टाइम आ गया। फिर इसके बाद देखो जरा, t/4 से t/2 तक करंट कांस्टेंट है, जब करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 हो गई। कहाँ से कहाँ तक भाई, t/2 से लेकर t/4 से लेकर t/2 तक। फिर इसके बाद t/2 से लेकर 3t/4 तक, फिर ये डिक्रीज होती है वैल्यू करंट की। जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फाइनल वैल्यू डिक्रीज होगी, और इनिशियल होगी तो फाइनल वैल्यू जो इंड्यूस ईएमएफ की आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस का n, इधर है φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो फिर देखो इसके बाद है ना t/2 से लेकर कहाँ तक, 3t/4 तक, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। फिर आगे t आ जाएगा, यहाँ से लेकर 3t/4 तक। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, आपको समझना है 3t/4 है। तो इस तरह से अपन पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, ये अपना ईएमआई नाम का एक चैप्टर है जो अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से अपने इस चैप्टर को अपन ने एक बार क्विक रिवीजन किया, जिसमें हमने पीवाई की प्रॉब्लम पढ़े, सारे टॉपिक को एक बार अपन ने डिटेल से डिस्कस किया, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो और लॉजिक हो।
एक क्वेश्चन और आता है कैपेसिटर से रिलेटेड, वो मोस्टली पूछा जाता है, उसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं एक इस तरह से सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर बना देता हूँ, ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर की ये ए प्लेट हो गई, ये बी प्लेट हो गई। हमें बताना क्या होता है क्वेश्चन में कि ए प्लेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे बताना है भाई, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब देखो जरा, अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी अपना खुद का एक बार मैग्नेट बनेगा, और ये बार मैग्नेट ऐसे आएगा कि इसको पास आने से रोके, तो पास आने से रोकेगा, इधर भी साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, एंड इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो करंट की वैल्यू क्लॉकवाइज फ्लो होगी। इस लूप में जो करंट की वैल्यू क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन पर आएगी, इस डायरेक्शन। तो ध्यान रखना है कि जो करंट होती है ना, निगेटिव से एंट्री करती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है। तो करंट देखो यहाँ से एंट्री कर रही है, तो दिस इज अ निगेटिव एंड दिस इज अ पॉजिटिव। तो ए जो हो गए ना प्लेट, कैपेसिटर की जो ए प्लेट है वो नेगेटिव और बी प्लेट पॉजिटिव है। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज 4 मार्क्स तुम्हें दे के जाएंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उससे मतलब है, क्वेश्चन इजी हो डिफिकल्ट हो कोई नहीं, तुम्हें तो 4 नंबर मिलने वाले हैं ना फ्री के। चलो, अपना जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा एसी करंट, मेन अल्टरनेटिंग करंट, फिर अपना ईएम वेव्स है, फिर इस तरह से अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।